फिजिक्स में क्षेत्रीय प्रसार जिसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। जब किसी ठोस वस्तु के ताप में वृद्धि के कारण क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, उसके ताप में वृद्धि करेंगे तो वह उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रसार। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जब धातु की एक चादर का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, उसको हम लोग जितना गर्म करेंगे उतना उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। ठीक, यह क्षेत्रीय प्रसार है। अगला है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है? माना किसी पट्टिका का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है। मान लीजिए ये पट्टिका है जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है? ए। इसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? डेल्टा ए हो जाता है। ए हो जाता है। पट्टिका के क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ए की। यह डेल्टा ए किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल के। तथा डेल्टा ए अनुक्रमानुपाती डेल्टा टी। अब डेल्टा ए अनुक्रमानुपाती ए गुणे डेल्टा टी, और डेल्टा ए जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो बीटा आता है। बीटा क्या है? एक नियतांक है। तो डेल्टा ए बराबर बीटा ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी। बीटा बराबर हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा ए अपान ए गुणे डेल्टा टी। इसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जहाँ ए बीटा क्या एक नियतांक है जिसे पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल के ताप में वृद्धि। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए। यहाँ पर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो बीटा इक्वल टू देखेंगे डेल्टा ए इंटू 1, तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए, ये निकल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध है, हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की एक वर्गाकार की पट्टिका है पी क्यू आर। यस, बहुत शोर शराबा हो रहा है यहाँ पर। पी क्यू आर एस एक वर्गाकार पट्टिका है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 1 मीटर है। इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो इसे रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। इसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा? अल्फा। तो हो जाएगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 1 प्लस अल्फा मीटर स्क्वायर। माना इस पट्टिका के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है तो नए ताप पर पट्टिका की प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा मीटर हो जाता है। कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा मीटर। पट्टिका का क्षेत्रफल 1 प्लस अल्फा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाता है? यह मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। पट्टिका के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा अंतिम क्षेत्रफल तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल। अंतिम क्षेत्रफल आपका निकला है 1 प्लस अल्फा। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर। तो यहाँ से निकालेंगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ए बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको निकाल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर निकल जाएगा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अगला है प्रारंभिक क्षेत्रफल में वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल में ताप में वृद्धि। बीटा बराबर 2 अल्फा अपान 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। यही आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो अल्फा जो निकला है, ये रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। अतः किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उस पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है।